आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही स्टॉक पिक करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे एनालाइज नहीं करते हो और आप स्टॉक बाय कर लेते हो तो आपको बहुत हो सकता है, क्योंकि कंपनी की मेजर डिटेल्स इसी में होती हैं। कंपनी के पास कितना कैश है, डेप्ट है, कितना एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, कंपनी की कितनी इनकम होती है ईयरली, कंपनी कितना टैक्स पे करती है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही मेंशन होता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विजडम एजुकेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बेसिकली पैसों से रिलेटेड थिंग्स जैसे इनकम, डेप्ट, कैश, ये सब मेंशन होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं: कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट की, जैसे कि इसके नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, और एग्जैक्टली इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है। एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी ओन करती है, जिनकी कंपनी हकदार होती है, मालिक होती है, जैसे व्हीकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड। और लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो कंपनी का डेब्ट होता है, जो कंपनी ओ करती है, जो कंपनी पे कर्ज होता है, कंपनी को चुकाना होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टाइप्स होते हैं। एसेट्स के 4 टाइप्स होते हैं और लायबिलिटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं। एसेट्स के टाइप हैं करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कंपनी ईजिली और जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कंपनी ईजिली और जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकती कैश में। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और फिजिकली टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं जैसे कार, व्हीकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, जो कंपनी इसमें काम करती है। और इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं गुडविल। गुडविल होता है कि मान लीजिए कि कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीदा 100 करोड़ में, पर उसकी वैल्यू थी 80 करोड़, तो 20 करोड़ जो है वो गुडविल मानी जाती है, वो इंटेंजिबल एसेट है। लायबिलिटीज़ के टाइप हैं करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स कैपिटल। करंट लायबिलिटी जो कंपनी ने कर्ज लिया होता है कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे 1 साल के लिए, और वो कंपनी को 1 साल में ही चुकाना होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनी ने डेब्ट लिया होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उन 5 साल के बाद या उन 10 साल में ही कंपनी को वो चुकाना होता है। शेयर होल्डर्स कैपिटल होता है जो कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर पैसे लिए थे लोगों से, शेयर होल्डर से, उसे हम शेयर होल्डर्स कैपिटल कहते हैं। और शेयर होल्डर्स कैपिटल भी लायबिलिटीज़ में आता है। और टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज़ कम होती हैं, उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज़ कम होती हैं तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू कंपनी का और कंपनी के एक्सपेंसेस मेंशन होते हैं। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है ये भी इसमें मेंशन होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये ईयरली भी मेंशन होती है और क्वार्टरली भी। और इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के इनकम सोर्स भी मेंशन होते हैं कि कहाँ से पैसा आया, मेन इनकम सोर्स भी, और जहाँ से छोटे छोटे इनकम सोर्स होते हैं वो भी मेंशन होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना स्टॉक पिक करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना कैश कंपनी के हैंड में आया ये मेंशन होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इनकम तो मेंशन होती है, पर कुछ ऐसी इनकम होती है जो आ नहीं पाती है। मतलब कि क्लाइंट्स ने वो प्रोडक्ट्स तो लिए होते हैं पर उन्होंने पेमेंट नहीं की होती है, पर वो भी इनकम स्टेटमेंट में मेंशन होती है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही मेंशन होता है जो कैश आया होता है कंपनी के हैंड में। तो इसलिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से एनालाइज करनी चाहिए स्टॉक पिक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी टू बी सक्सेसफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।